तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। आज हम आए हैं बाबा के मुरथल में दर्शन करने के लिए। तो ये माता मसानी है, यहाँ से हम प्रसाद चढ़ाकर आगे चलते हैं। आपको बताऊंगा आज बावरियों की कहानी, जितना मेरे को पता है, मैंने जिनसे सुना है। तो जो कि बावरिया थे, राजस्थान में खरकड़ी शहर है, वहाँ पर इनका राज्य था। पिता हेमराज का, माता कपूरी, लेकिन इनको कोई संतान नहीं थी। तो तभी खरकड़ी राज्य में नांगे गुरुजी पहुँचे। नांगे गुरुजी ने इनको वरदान दिया माता कपूरी को कि आपको 2 पुत्र होंगे, लेकिन शर्त एक है कि आपको पहले पुत्र को हमें देना पड़ेगा। तो उनको 2 पुत्र हुए। 2 पुत्र होने के बाद माता कपूरी उनके पास गई, डरी हुई कि हमें तो एक ही पुत्र हुआ है। लेकिन नांगे बाबा ने अपनी ज्ञान विद्या से देखा कि नहीं, 2 पुत्र हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि आप दोनों पुत्र को हमारे पास लेके आओ, जो बड़ा पुत्र होगा आप उसको हमें दो। तो नांगे बाबा को उन्होंने केसरमल बावरी जी को दे दिया। तो केसरमल बावरी को नांगे बाबा ने धुएं में छोड़ दिया। धुएं में छोड़ने के बाद उनको नांगे बाबा की शक्ति से कुछ नहीं हुआ, तो उनका रंग थोड़ा सांवला हो गया। तो इसलिए उनको केसरमल बावरी कहने लगे। केसरमल बावरी नाम रखा उनका, दूसरे का रखा सबल सिंह बावरी। तो कुछ समय बाद समय बदला और खरकड़ी राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के बाद पूरा राज्य समाप्त हो गया। राज्य समाप्त होने के बाद इनकी ताई राजदेव बची, ये 5 भाई और इनकी एक बहन श्याम कौर। तो उसमें जैसे हम जानते हैं कि हरि सिंह बावरी को बड़ा बोलते हैं, लेकिन कुछ बात की जिनसे मैंने पूछा है, पता चला कि केसरमल बावरी जो सबल सिंह बावरी बड़े हैं, राज्य हरि सिंह बावरी को दिया गया था क्योंकि वो ज़्यादा समझदार थे। तो जीतमल नथमल उनसे छोटे हैं और एक बहन उनकी श्याम कौर। तो वे उनकी ताई राजदेव, श्याम कौर 5 भाई हैं। तो आगे वहाँ से चलते चलते ये आ गए यहाँ पर जमुना के पास मुरथल में। तो यहाँ पर पहले मुग़लों का राज्य था दिल्ली में। मुग़लों का राज होने के कारण एक हिंदू की लड़की थी शैडो, उसको मुग़लों ने बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद शैडो ने एक पत्थर लिखकर भेजा, परवाना दिया कि कोई हिंदू भाई अगर जीता हो तो मेरी लाज बचा लेना। मुझे नौरंग शाह बादशाह ने बंदी बना लिया, वो पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा। तो पहले मुग़लों का राज्य था। तो इस कारण जब केसरमल बावरी सबल सिंह बावरी को ये पता चला कि कोई हिंदू बहन ने में पत्थर लिखकर भेजा, किसी का परवाना आया है, तो केसरमल बावरी और सबल सिंह बावरी दोनों के दोनों चल पड़े दिल्ली की तरफ। दिल्ली की तरफ जाने के बाद उन्होंने मुग़लों के सेना के साथ युद्ध भी किया, लड़ाई करी। तो दोनों ने उस बहन शैडो को उसके चंगुल से छुटवाकर अपनी धर्म की बहन बना लिया। धर्म की बहन बनाने के बाद उसको अपने साथ ले आए, अपने टांडे में। टांडा जो होता है ये जैसे रहने के लिए बना लेते हैं, उसमें लिया है छप्पर में। तो उसकी ताई राजदेव को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, इसलिए हम इसको ले गए, ये आज से हमारे धर्म की बहन है। तो इस तरीके से बहन शैडो और श्याम कौर, इनकी 2 बहनें हो गई, 5 भाई हो गए, एक इनकी ताई थी। तो मुग़ल बादशाह ने उनको युद्ध के लिए ललकारा और उनके पास सेना भेज दी। तो वे युद्ध करते लड़ते रहे। कुछ दिनों बाद जब उनको लगा कि अब सेना बहुत ज़्यादा आ गई, हमारे पास कुछ है नहीं, हम 5 भाई हैं, तो उनके पास जो बंदूक थी, उनकी गोलियां भी ख़त्म हो गई थी। तो वहीं पर जो नांगे बाबा हैं वे धुआं लगा रहे थे उस टाइम पर। तो वे केसरमल बावरी और सबल सिंह बावरी नांगे बाबा के पास गए। नांगे बाबा से उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात हो गई। तो नांगे बाबा ने उनको वरदान दिया कि यहाँ पर एक जोहड़ है, जो जिसमें पानी होता, तालाब होता है, कि तुम वहाँ से मिट्टी उठा लेना और उस मिट्टी की गोलियाँ बनाना और बंदूक में डालना और चलाना, वो गोली की तरह ही काम करेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने मिट्टी की गोलियाँ बनाई। मिट्टी की गोलियाँ बनाने के बाद वो लड़ते रहे, कुछ दिनों और लड़ते रहे। लड़ने के बाद जब मुग़ल पठान ने सेना और भेज दी, तो सेना भेजने के कारण जब उनको एहसास हुआ कि अब हम 5 हैं, ये 3 हमारी माता बहनें हैं, अगर हम मर गए तो इनके साथ पता नहीं है मुग़ल पठान क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो उन्होंने पहले क्या किया, अपनी बहनों के शीश काट दिए कि
मुग़लों के हाथों मरने से अच्छा है हम ही इनको ख़त्म कर देते हैं। क्या पता हमारे जाने के बाद हमारे युद्ध में अगर हम मर गए तो इनके साथ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो इसलिए उन्होंने अपनी बहनों के और अपनी ताई राजदे के शीश काट दिए। शीश काटने के बाद वे फिर भी लड़ते रहे। फिर उन्हें जब उनकी हिम्मत हार गई कि हम अब नहीं लड़ सकते और, तो उन्होंने अपनी शान के लिए, अपनी इज्जत के लिए कि हमारे पर कोई अगर ये ना बोले कि हम मुग़लों के हाथों मारे गए, तो उन्होंने पांचों भाइयों ने पहले अपने भी फिर अपने शीश काट लिए। अपने शीश काटने के बाद फिर भी वे लड़ते रहे। लड़ते लड़ते यहाँ से शहर सपीदों पड़ता है 80 किलोमीटर, तो वहाँ तक 80 किलोमीटर तक वे लड़ते लड़ते ही चले गए। धड़ उनकी लड़ती रही मुग़लों के साथ, सेना के साथ, और वे चले गए 80 किलोमीटर तक शहर सपीदों में। शहर सपीदों में एक मज़ार है पीर अस्तबली जी की। पीर अस्तबली जी के पास पीर अस्तबली ने उनको देखा कि ये 5 जो हैं खाकी वर्दी पहनकर लड़ते आ रहे हैं, कौन है ये, इनके साथ इतनी मुग़लों की सेना लड़ रही है, ये कौन है। तो उन्होंने केसरमल बावरी जी से पूछा कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या बात होगी। तो केसरमल बावरी ने बताया कि हम ऐसे ऐसे राजस्थान से आए थे और हम यहाँ रह रहे थे, तो ये हिंदू की बहन ने हमें एक पत्र लिखकर भेजा था जिसकी इज्जत के लिए हम मुग़लों से लड़ पड़े, लोहा ले लिया। मुग़लों से लड़ते लड़ते ही हमने अपनी दोनों बहनों ताई राजदे के शीश हमने काट दिए मुरथल में, और हमने भी अपने शीश काट कर मुरथल में ही छोड़ आए, और हम लड़ते लड़ते यहाँ तक आ गए हैं, तो पीर हमारी मदद कीजिए। तो अस्तबली पीर ने उनको अपने पास शरण दी, उनकी धड़ों को शांत कर दिया। उन्होंने अपने पास शरण दे ली उनको, अपने साथ ही उनको पुजवाने लग गए। फिर जो उनके शीश थे ढाके मुरथल में एक सम्मो तेलन नाम की एक तेलन थी, तो उन्होंने वो अरण्य चुगने जाती थी, तो उन्होंने केसरमल बावरी जी का शीश उठाकर अपनी टोकरी में रख लिया। तो चारों भाइयों ने आवाज़ लगाई कि ये सम्मो तेलन, इसको मत ले जा, या तो हम चारों को और ले चल या फिर इसको भी यहीं रख दे। तो वो डर गई। तो उन्होंने बताया कि हम भूत नहीं हैं, हम ऐसे ऐसे बावरिया हैं, आप हमको ले चलो, हम आपको सब कुछ देंगे। पर एक बात है, अगर आप हमारा किसी को राज मत बताना। तो सम्मो तेलन को ले गई। सम्मो तेलन का जो कोलू बंद था, तो केसरमल बावरी सबर सिंह बावरी ने कहा कि आप सिरसम लेके आओ, हम आपके कोलू को चलाएंगे। तो बताते हैं कि केसरमल बावरी सबर सिंह बावरी पांचों भाइयों ने उसके कोलू को चलाया। थोड़े दिन में ही वो अच्छी खासी अमीर हो गई। तो लोगों ने पूछा कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि तुम्हारे पास तो पहले कुछ नहीं था। तो उन्होंने बताया कि मेरे पास ऐसे ऐसे है कि 5 बावरियों की मुंडियाँ हैं, ऐसे है। तो ऐसा बताने के बाद में वहाँ से गायब हो गए, फिर अपने ढाके मुरथल में आ गए। तभी उनकी अर्जुन सर्जन के गोगा पीर जी की लड़ाई हो गई थी मुग़लों के साथ। तो गोगा पीर ने अपने दोनों भाइयों को मार दिया था। इस कारण गोगा पीर जी से उन्होंने बात हुई उनकी। तो गोगा पीर जी ने कहा कि आप मेरे भाइयों के शीश को ले आओ, मैं उनका अंतिम संस्कार करूंगा। तो इस कारण वह अपने दोनों पांचों भाइयों ने उनके शीश को ला के दे दिया। तो उन्होंने उनको 56 कलवों का वरदान दिया। माता मनसा देवी ने उनको 64 जोगनियों का वरदान दिया। वह उन्होंने भैरव बाबा को सिद्ध किया, तो भैरव बाबा ने उनको 52 भैरव का वरदान दिया। इतनी ही मेरे को पता था। कहानी बहुत बड़ी, जितनी मेरे को सुनी है, जितनी मैंने पता है, मैंने आपको बता दिया। जिसके कारण ही ये आज दुनिया में पूज रहे हैं। इनके मुरथल में भी मंदिर है, शहर सपीदे में भी मंदिर है, और चांदनी चौक में जो दिल्ली के पास है उनको वहाँ का भी राज्य दिया गया था। कहानी बहुत बड़ी है इनकी, जितना मेरे को पता था मैंने आपको बता दिया। ये मंदिर बनाने लग रहे हैं यहाँ पर बाबा जी का, और फिर यहाँ पर उनको पूजा जाता है, हर घर में पूजा होती है। फिर हमें मिला ये भगत जी। खत्म हो गया नागे बाबा नगार की गोली
मल के उठे बोलिया बाबा तेरा भला करेगा रे घोड़े में मेरा बौरी सब वाले संग खेड़ा से भी दम रे घोड़े में मेरा लाल बेग रे कैसे वादारे नवा मना करे कति मंडी आले ना माई कपूरी का लाल सू बाबा तेरा भला करेगा